हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन आवर ओन यूट्यूब चैनल लर्न एंड क्रैक। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नवंबर माह का असाइनमेंट 4 है रसायन शास्त्र का, उसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों प्लीज़ ध्यान से देखें, क्योंकि अभी भी आपको पूरा नंबर नहीं मिल पा रहा होगा। 20 में से 20 पूर्णांक है जो हर सब्जेक्ट का होता है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आप लोग क्या गलती कर रहे हो, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपको वही चीज़ ध्यान देना है और बनाना है, ठीक है। तो आपको शब्द सीमा को देखना है, यहाँ पर बगल में लिखा होता है शब्द सीमा। शब्द सीमा बोला गया है तो उसको आप लिखना है। क्या बोला देखो, 100 से 150 शब्दों में लिखना है, उससे ज़्यादा में नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे वैसे, और नंबर डिवाइडेड रहता है सभी। अब अगर के बोला गया उसमें नंबर डिवाइडेड उसके हिसाब से लिखना होता है। तो चलो देखते हैं, पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन हैं, पहला का और दूसरा का और ये तीसरा का और उसके बाद चौथा, इस प्रकार से है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। हाँ, तो पहला का आंसर क्या होगा, संक्रमण तत्व कंडन एंथैल्पी उच्च मान दर्शाते हैं क्यों, इसका दिया है। तो पहला आंसर इस प्रकार से होगा। उसके बाद जैसे नीचे जाएंगे तो उसका बा है, फर्स्ट का ही बा है। उसके बाद नीचे फिर से जाएंगे तो फर्स्ट का ही सा है। ये तीन आंसर आपको पहले ही में दिख जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा है, आ, और नीचे में आएंगे तो ब और ये सा, तीन आंसर हो गए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, संक्रमण धातु के क्रिस्टल जालक के भीतर में छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन प्रवेश कर बनने वाले यौगिकों का उल्लेख कीजिए बोल रहा है, ठीक है। इसके भौतिक और रासायनिक गुण को भी दर्शाना है। अब ब क्वेश्चन है, आंतर संक्रमण तत्व क्या है, लेंथेनाइड संकुचन के परिणाम लिखिए। तो इसका आंसर भी हम लोग देखते हैं। हाँ, तो चलो इसका आंसर देखते हैं। क्या है बोला है, देखो ये इसका है, जो पहला क्वेश्चन है दूसरा का आ, उसका है महू से संक्रमण तत्व उच्च ताप पर क्या बोलते हैं, अधात्विक तत्व। जैसे कौन से अधात्विक तत्व कौन होते हैं, पी ब्लॉक वाले तत्व, उसके साथ क्या करते हैं, मिलते हैं, ठीक है। और जो अधात्विक तत्व होते हैं जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, छोटे होते हैं आकार में, तो डी ब्लॉक के जो तत्व उसके अंतर्काशीय रिक्तियों में जाकर फिट हो जाते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को बोला गया है, ठीक है। तो इसका भौतिक गुण भी लिखा हूँ और रासायनिक गुण, क्वेश्चन बोला गया भौतिक गुण रासायनिक गुण दोनों को बोला गया है, ठीक है। उसी का बी बोला गया है, आंतर संक्रमण तत्व क्या होता है ऐसा बोला है। तो उसी का क्वेश्चन है बी, उसमें देखते हैं आंतर संक्रमण तत्व क्या है बोला है, तो उसको दर्शा देखते हैं। तो आंतरमण संघ कैसे बोलेंगे, जब आवर्त सारणी में जाएंगे तो हमको दिखाई देता है, तीसरी से चौथी श्रेणी में जाते हैं तो हमको लेंथेनम और एक्टिनम दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग आवर्त सारणी में नीचे दिखाई देता है, उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। उसी एफ ब्लॉक के तत्वों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आंतर संक्रमण तत्व बोलते हैं, जिसमें n-2 एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन को भरे जाते हैं, ठीक है। अब इसके हम लोग क्या देखेंगे, परिणाम, लेंथेनाइड संकुचन के परिणाम देखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, आपको कोई दो परिणाम लिखना है। मैं यहाँ पर 3 बुक का ही लिया हूँ, आपको कोई दो परिणाम ही लिखना है, ठीक है। तो आपको कोई दो परिणाम ही लिखना है। तो लेंथेनाइडों का पृथक्करण, इसका एक परिणाम है, ठीक है। वन है ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड वाला एक है, और संकुलन, कोई भी आपको दो लिखना है, ठीक है, कोई भी आपको दो लिखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, आपको अब बताना है। थर्ड क्वेश्चन है K4MnCN6 है, इसका IUPAC नाम बताना है, ठीक है। और क्या बताना है, उपसंयोजन संख्या बताना है। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का जो T2G और EG पदों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, मतलब T2G में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे और EG में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है T2G कंडीशन में और EG की कंडीशन में। और उसके बाद बा क्वेश्चन है, किलेट प्रभाव क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो इसको देखते हैं। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से होगा, तो इसका आंसर ये होगा K4MnCN6 है, उसका IUPAC नाम ये होगा, क्या होगा, पोटेशियम हेक्सासाइनो मैग्नेट आयन होगा, ठीक है। और इसको दो को लिखना जरूरी है भाई, क्योंकि यहाँ उसकी क्या होती है, मतलब बोले जाए तो ऑक्सीकरण संख्या होती है किसकी, Mn की, ठीक है। उसके बाद इसका उपसंयोजन संख्या लिखा गया 6, क्योंकि यहाँ 6 CN से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो लास्ट में अपने पास बचा है 3d5, लास्ट में क्या बचा है 3d5, इसी को हम लोग लेते हैं 3d5, ठीक है। 3d5 है, चूंकि एस्ट्रोफॉल की संरचना होती है इसकी, इस कारण जब स्प्लिट होता है तो T2G 5 में टूटेगा, मतलब T2G और EG में टूटता है तो T2G में 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और EG में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो CN- है वो भी कैसा है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, इस कारण अब पूरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहता है, T2G में ही रहता है। अब उसके बाद बा क्वेश्चन क्या बोलता था, किलेट प्रभाव क्या है। तो किलेट प्रभाव क्या है, इसका ये डेफिनेशन है, और उसका नीचे में क्या दिया हूँ मैं, एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल को केयरफुली देखेंगे कि क्या बोला गया है। एग्जाम्पल को क्या बोला है, CO है, CO मतलब कोबाल्ट है ना, En3 है,
है ना। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर है 3+, उसके बाद डॉट है, कॉमा है, उसके बाद लिखा है CONS3, ब्रैकेट के बाहर है 6, उसके बाद है 3+ की तुलना में स्थाई अधिक नहीं है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन से है स्थाई है, ये है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं हम लोग उसको देखेंगे। तो बोला गया है, देखिए निम्न क्या बोला है, निम्न शंकुओं में चुंबकीय गुण एवं संकरण को लिखना है। ठीक है, तो अपने पास दिया है FeCN6 3- दिया है, NiCO4 दिया है और COFe6 3- दिया है। ठीक, पहला क्वेश्चन ये है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग पहले देख लेते हैं भाई। तो आंसर देख लेते हैं। पहला का आंसर होगा FeCN6 3- का होगा, कौन सा संकरण होगा, D2sp3 संकरण होगा। और कैसा होगा, इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होगा, ये अनुचुंबकीय, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो अनुचुंबकीय, और नहीं है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो प्रतिचुंबकीय होता है। तो इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, दूसरा है NiCO4 में sp3 संकरण होगा, इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये प्रतिचुंबकीय होगी। ठीक है, उसके बाद आएगा जो COFe6 है, सॉरी F6 है 3-, उसमें होगा sp3d2 संकरण होगा। इसमें ये भी कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। क्यों, क्योंकि 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी में देखते हैं। ब वाला जो क्वेश्चन है देखते हैं उसको पहले। हाँ, तो ब क्वेश्चन क्या है अपने पास, CuSO4.5H2O नीला रंग का होता है, जबकि अनाद्र CuSO4, अनाद्र का मतलब जिसमें वाटर नहीं रहता है, जल नहीं रहता है, वो सफ़ेद होता है, क्यों पूछा गया। चलो आंसर देखते हैं इसका। तो इसका आंसर देखेंगे, जो जल युक्त होता है, कॉपर सल्फेट होता है, उसमें क्या होता है, नीले रंग का होता है बोला है। तो क्यों होता है, क्योंकि CuSO4.5H2O में क्या होता है, वाटर होता है, जो कैसा काम करता है, लिगेंड की तरह काम करता है। इस कारण इसमें क्या होता है, डी ऑर्बिटर का विपाटन हो जाता है या विभोजित हो जाता है, जिसके कारण डी संकरण पाया जाता है। डी संकरण पाने के कारण यहाँ नीले रंग का होता है। लेकिन जो CuSO4 होता है, कॉपर सल्फेट निर्जल, जिसमें वाटर नहीं होता, वो रंगहीन होता है। क्योंकि जल नहीं पाया जाता है, लिगेंड नहीं पाया जाता है, तो इसमें कोई भी डी संकरण नहीं होगा। जल नहीं पाया गया तो डी ब्लॉक विपाटन नहीं होगा, विपाटन नहीं होगा तो रंग भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। उसके बाद स जो है, अब स है, स का देखते हैं आंसर क्या है। क्वेश्चन क्या है अपने पास, स का, चतुष्फलकी संकुलों का क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षों का विपाटन का आरेख बनाएं। केवल आरेख बोला गया है तो आपको आरेख बनाना है। ठीक है, चलो देखते हैं आंसर। तो देखिए ये है आरेख का, ठीक है, जिसमें D5 कक्षा होते हैं, डिजनरेट कक्षा होते हैं। उसके बाद ये विपाटन होता है, टूटता है, स्प्लिट होता है, तो दो भाग में टूटता है। ऊपर में जाता है T2G, ठीक है, और नीचे में आ जाता है EG आ जाता है। ठीक है, ऊपर में T2G, नीचे में EG आता है। ठीक है, तो ये चतुष्फलकी है, चतुष्फलकी क्रिस्टल क्षेत्र में D कक्षों का विपाटन है। ठीक है, अगर इसको हम लोग बॉक्स के रूप में देखें ऐसे, तो इस प्रकार से ये दिखाई देगा, जहाँ पर इस सेंटर पर होकर मेटल होगा, और बाहर में जहाँ पर ये इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर और किस पॉइंट पर, एक और पॉइंट होगा, इस पॉइंट पर क्या होंगे, अपने लिगेंड जुड़े होंगे। तो Ml4 प्रकार के होगा। Ml4 क्यों, क्योंकि 4 लिगेंड होंगे, एक मेटल होगा, क्योंकि 4 चतुष्फलकी में 4 मेटल होंगे और एक सेंटर मेटल होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस आरेख को आपको बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा अपना कंप्लीट होता है। अभी हम लोग फिजिक्स का भी डालेंगे, तो आप लोग पूरा कंटिन्यू बने रहें। यहाँ उन्हीं बच्चों के लिए जो पढ़ाई के साधन नहीं है, ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं बच्चे, उसके लिए सहायता के रूप में है। और थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।